इमरान खान साहब बस कर दें प्लीज खुदारा। आपके बयानी की वजह से पहले तो पाकिस्तान में आपके कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, अब आपके बयानी की वजह से लंदन में भी पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। अगर मियां नवाज शरीफ अगस्त में आते हैं तो हुकूमत तो वफाक में नून लीग की नहीं होगी और अदलिया जो है वो कोई भी फैसला मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी या उनकी जो ताहयात नहली है उसको बरकरार फैसले को रख सकती है। इसलिए ये अब प्लान में तब्दीली लाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अगस्त के बजाय सितंबर में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दो बड़ी खबरें आपसे शेयर करनी थी कि एक तो मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आमद के हवाले से अपने प्लान में क्या तब्दीली लाई है, क्यों लाई है, क्या वजूहात हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है पहले अगस्त में आ रहे थे कि 12 अगस्त को उन्होंने आना है, अब वो सितंबर में आ रहे हैं। क्यों सितंबर का ये जो महीना है इसको सिलेक्ट किया गया? और इमरान खान साहब बस कर दें प्लीज खुदारा। आपके बयानी की वजह से पहले तो पाकिस्तान में आपके कारकुनान की गिरफ्तारी हुई, अब आपके बयानी की वजह से लंदन में भी पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। आप ये तो जरूर कहते हैं कि लंदन में आपने बहुत वक्त गुजारा, मान लेते हैं आपने वहां से पढ़ा भी और आपने उनकी हमेशा तारीफें की, लंदन की, अमेरिका की, कि वहां पर कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं वो जो है किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाते। और अगर वहां पर आपके कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है तो इसका सिर्फ और सिर्फ जो कसूर है वो आपका बनता है कि आपने ऐसा बयानिया क्या इस्टेब्लिश किया कि मुल्क के अंदर भी पीटीआई के कारकुनान की गिरफ्तारी हो रही है, आपकी पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं, और अब वहां पर भी जो फैमिलीज हैं वो परेशान है कि उनके बच्चों की जो है वो गिरफ्तारी हो रही है। मैं आता हूं अपनी पहली खबर की तरफ कि मियां नवाज शरीफ जो है उनका पहले प्लान ये था कि वो अगस्त में जो है पाकिस्तान में आ जाएंगे और अपनी पार्टी की इलेक्शन मुहिम जो है वो चलाएंगे, क्योंकि इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी है, जो इलेक्शन में गहमा गहमी है वो शुरू होने वाली है। जैसे कि हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम है उन्होंने कह दिया है कि हम असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व कर देंगे ताकि इलेक्शन जो है वो बर वक्त हो सकें। मियां नवाज शरीफ ने जो अपने प्लान में तब्दीली लाई, पहले प्लान ये था कि मियां नवाज शरीफ जो है 14 अगस्त को पाकिस्तान में मौजूद होंगे और बहुत बड़ी एक तकरीब होगी। जैसे ही मियां नवाज शरीफ एयरपोर्ट पर आएंगे तो उनके कारकुनान वालिहाना उनका इस्तकबाल करेंगे। मगर अब प्लान में तब्दीली इसलिए लाई गई है कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनकी रिटायरमेंट हो रही है 16 सितंबर को, और अगर हुकूमत जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देती है 12 अगस्त को तो फिर तो केयर टेकर सेटअप होगा। इस वक्त तो नून लीग की हुकूमत है वफाक में, और मियां नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं तो जाहिर है हुकूमत तो उन्हें सपोर्ट करेगी और उनके खिलाफ कोई भी जो इंतकाम का जहन रखता है वो नहीं बनने देगी। कोई भी ऐसा इरादा जो किसी भी इदारे का, स्पेशली अदलिया के हवाले से ये उन पर उंगलियां उठ रही हैं कि अदलिया जो है मियां नवाज शरीफ के बारे में जो उनकी ताहयात नहली का फैसला, अभी तो उसके बारे में कानून बन चुका है, उस कानून को अदलिया जो है वो कलअदम करार दे सकती है। इस सूरत हाल के पेश नज़र अगर मियां नवाज शरीफ अगस्त में आते हैं तो हुकूमत तो वफाक में नून लीग की नहीं होगी और अदलिया जो है वो कोई भी फैसला मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी या उनकी जो ताहयात नहली है उसको बरकरार फैसले को रख सकती है। इसलिए ये अब प्लान में तब्दीली लाई जा रही है कि मियां नवाज शरीफ जो है वो अगस्त के बजाय सितंबर में चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आएंगे ताकि अदलिया जो उनको इंतकाम का निशाना बनाना चाहती है वो इंतकाम का निशाना ना बना सके। इस वक्त जो दुबई में पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकातें हुई अहम रहनुमाओं की, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ की, ये पहले से तयशुदा मुलाकातें नहीं थी। ये तमाम जो मुलाकातें हैं ये फिलफोर अरेंज की गई और इनमें तमाम मामलात को जेर बहस लाया गया कि किस तरह जो अगले इंतखाबात हैं, अगर नून लीग ज़्यादा सीटें लेती है तो जाहिर है फिर मियां शहबाज शरीफ ही नून लीग के कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के लिए, मगर उसके लिए भी ज़रूरी है कि मियां नवाज शरीफ आके इस मुल्क में कैंपेन करेंगे तो फिर नून लीग का वोटर जो है वो नून लीग को जितवाएगा। और आपको ये बताऊं कि ये कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त अदलिया का जो इंतकाम है नून लीग के खिलाफ उससे बचना, इसलिए तमाम जो बैकग्राउंड है उसको जहन में रख कर मियां नवाज शरीफ की वापस पाकिस्तान के हवाले से जो प्लान है उसमें तब्दीली की गई है कि मियां नवाज शरीफ आए, और हदायत भी जारी कर दी गई है कि जो पार्टी के रहनुमा हैं
उनकी टिकटें फाइनल करने के हवाले से लिस्टें बनाई जाएं कि पूरे पाकिस्तान में कौन कौन सा नून लीग का उम्मीदवार होगा। और अभी तक जो इतलात है उसके मुताबिक 80% जो लोग हैं नून लीग के वो वही उम्मीदवार होंगे जो पहले से चलते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुश्किल टाइम में नून लीग का साथ दिया। 20% जो लोग हैं वो नए जो हैं पार्टी उनको उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में खड़ा करेगी। और दूसरी अहम बात जो है मैंने आपसे शुरू में की कि इमरान खान साहब खुदारा आप बस कर दें। आपके इस बयानी की वजह से यूथ ने जो है फौजी तनसीबात पर हमला किया और अब वो अरेस्ट हैं। 102 के करीब जो बच्चे हैं, 102 के करीब जो अफराद हैं इस वक्त जो उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि आर्मी एक्ट के जरिए उनके खिलाफ जो है ट्रायल शुरू होगा। आपने ये जरूर मिसालें देते कि लंदन और अमेरिका में इंतकाम का निशाना ने बनाया था। जिस दिन 9 मई का वाकया हुआ, आपकी गिरफ्तारी हुई, उसी सूरत हाल के पेश नज़र वहां पर लंदन में भी आपके कारकुनान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया और पाकिस्तानी हाई कमीशन का सिर्फ वहां पर शीशा टूटा उस दफ्तर का, और वहां की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उस बंदे को अरेस्ट कर लिया जिसका नाम हाफिज कोई नासिर बताया जा रहा है। और आपके इसी बयानी की वजह से अब पाकिस्तान में क्या बैरून मुल्क भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। प्लीज आप ऐसा बयानिया दें। आप जाहिर एक सियासतदान हैं, हम इस बात की जो है वो मजम्मत करते हैं कि किसी भी इंसान की जो है वो गिरफ्तारी इंतकाम की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, मगर खान साहब आप एक लीडर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, अगर आप ऐसा बयानिया देंगे तो जाहिर है लोग इश्तियाल में आएंगे। आपको स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए कि मैं ऐसा बयान ना दूं कि जिसकी वजह से लोग मुश्तिल हों, लोगों की फैमिलियां तबाह हो गई हैं। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, काश आप किसी एक फैमिली के घर जाकर उनसे इजहार अफसोस करते, इजहार हमदर्दी करते कि मैं आपके साथ हूं। सिर्फ और सिर्फ हमने आपको देखा कि आप अदालतों में जो जा रहे हैं, मगर आप काश उन फैमिली का भी जाके पूछें कि जिनके घर का कोई वाहिद बच्चा होगा, कोई रोजगार कमाता होगा, कोई पढ़ता होगा, वो किस सूरत हाल में है। तो मैंने सोचा ये 2 अहम खबरें हैं, ये मैंने आपसे शेयर कर दें।